आज हम जानेंगे कि हड़प्पा के काल में किन देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती थी। हड़प्पा निवासी मूर्ति पूजक थे, यानी वो भी हमारी तरह ही भगवानों की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा से हमें पक्की मिट्टी की नारी की मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, जिन्हें विद्वानों ने मातृ देवी का नाम दिया है। ऐसा माना गया है कि यह जो देवी है, इसको धरती माता या मातृ देवी के रूप में पूजा जाता होगा। हड़प्पा से मिली नारी की मूर्ति के गर्भ से यानी पेट से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे पृथ्वी या मातृ देवी से जोड़ा। ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा में 3 मुख वाले एक देवता का भी प्रचलन था। पशुओं से घिरे इस देवता को मोहर पर योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान पशुपतिनाथ शिव के रूप में की है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा की जाती थी और शिव की मूर्ति के साथ साथ हमें शिव की पूजा का दूसरा रूप भी देखने को मिला, जो है शिव की आराधना लिंग के रूप में। हमें हड़प्पा से अनेक छोटे छोटे पत्थर के और मिट्टी के लिंग और योनि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से आज के जैसे शिवलिंग और शिवलिंग जैसे ही अनेक छोटे छोटे पत्थर हमें मिले हैं। राजस्थान के एक स्थल कालीबंगन में मिट्टी की एक ऐसी पट्टिका मिली है जिसमें लिंग और योनि यानी दोनों ही शिव के प्रतीक एक साथ दिखाए गए हैं। हड़प्पाई लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। वृक्ष पूजा के साथ साथ शिव के वाहन सांड की पूजा भी की जाती थी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि हड़प्पा वासी स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया करते थे, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं और उसे हम मानते हैं शुभ, और उसे हम लिखते हैं शुभ लाभ, और इसे जो है शुभ माना जाता है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ को करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में लोग अलग अलग तरीके से, चाहे वह मूर्ति के रूप में हो, चाहे वह किसी प्रतीक के रूप में हो, चाहे वह वृक्ष पूजा हो, चाहे वह धरती पूजा हो, इन्हीं सब तरीकों से हड़प्पा वासी अपनी भक्ति आराधना को किया करते थे। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी। हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं।
और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।